Very good morning to you, all my dear students. Last time exercise 5.3 हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे. आज ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज एज वेल. चलो बाकी रहे जो प्रॉब्लम है उस पर आज एक झलक देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 हमने बीच में छोड़ दिए थे. चलो क्योंकि उसमें कुछ स्पेशलिटी है, एक अलग टाइप के प्रॉब्लम्स है, तो बेटर है कि वो अलग से डिस्कस करें सो दैट यू कैन नोट डाउन कि इस तरह के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किए जाते हैं. ओके, हियर द क्वेश्चन इज सो दैट a1 a2 dash 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 an forms an arithmetic progression where an is defined below. an हमको दिया गया है, उसके बेसिस पे व्हाट वी वांट टू प्रूव इज कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये तो डेफिनेशन की बात हुई कि जब भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी वहां पे ऐसा था कि a2 माइनस a1 जो कॉमन डिफरेंस है a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 वो सेम आए तो समझ लेना कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. यहाँ पे nth टर्म दे दिया है an इक्वल टू 3 प्लस 4n. चलो n की जगह वैल्यू 1 लेते हैं, मीन्स वी वॉन्ट फर्स्ट टर्म. हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दिया गया है, वी वॉन्ट कि हम जो टर्म्स निकाल रहे हैं उसके बेसिस पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो श्योरली वी कैन से कि इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसके बाद तो बस क्या करना है, बाय फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि S15 हमें निकालना है. हमारे पास n इक्वल टू 15 है, a और d हम निकाल लेंगे, बात खत्म. चलो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, इट मीन्स इट इज 7. व्हाट इज a2? a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 4 दूजा 8 प्लस 3 दैट इज 11. a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 यानी कि 15. चलो अब a2 माइनस a1 निकालते हैं. a2 माइनस a1 इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4. a3 माइनस a2 निकालते हैं, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4. तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, वो ये दर्शाता है कि ये भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो बस फर्स्ट टर्म क्या है भाई, दैट इज a, और फर्स्ट टर्म जो हमने निकाला a इक्वल टू 7 यानी कि a1, और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी है कि 4. अच्छा, n इक्वल टू 15, बस Sn की फॉर्मूला निकाल के सम करना है केवल और केवल. S15 इक्वल टू n बाई 2 यानी कि 15 अपॉन 2, 2 इंटू ब्रैकेट 2a, a7 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 यानी कि 14, ओके, इंटू 4d जो कॉमन डिफरेंस है वो 15 अपॉन 2, 7 दूजा 14, 14 4 जा 56, no problem at all. So it will be now 15 upon 2, 6 plus 4 10, 1 1 plus 1 2 plus 5 यानी कि 7, 2 35 जा, ओके, 35 इंटू 15. चलो वो भी कर लेते हैं. 35 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 5 7 प्लस 5 12, 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5. तो व्हाट इज द आंसर, दैट इज 525 इज द आंसर. चलो दूसरे केस में भी बिल्कुल वही है. an इज ऑलरेडी डिफाइंड 9 माइनस 5n, बिल्कुल उसी तरह से करना है. चलो an इक्वल टू 9 माइनस 5n. चलो n इक्वल टू 1 लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू चेक वेदर इट फॉर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. पहले वो चेक करना है, इसलिए 5 इंटू 1 तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4. a2 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 दूजा 10 तो 9 माइनस 10 इट इक्वल्स टू माइनस 1. a3 9 माइनस 5 3 जा 15 तो दैट इज इक्वल टू माइनस 6. चलो
a2 minus a1, -1 -4, so that equals to -5, no problem. a3 minus a2, a3 -6 minus -1, तो -6 plus 1 that is equal to -5. ये आया -5, ये आया -5, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है. सो कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है जो हमें एक्चुअली प्रूव करना था. चलो a इक्वल टू क्या है भाई 4 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है -5, और n इक्वल टू जो है तो 15 टर्म्स के ही सम करना है तो n इक्वल टू 15. So now we can surely write as 15 equal to 15 upon 2, 2 into 4, no problem at all, plus 15 minus 4 यानी कि 14, और common difference है that is -5. Okay, 15 upon 2, 4 2 जा 8, minus 14 5 जा minus 17, no problem at all. So 15 upon 2, here it is minus 62, no problem. So minus 31. Okay, so 31 into 15, but now the value must be minus, so you can surely do this. Okay, so whatever the multiplication of 31 into 15 is there, that is the answer, that is the answer. कुछ नए टाइप के प्रॉब्लम्स थे तो अलग से डिस्कस हमने किया. फाइन, nth टर्म डिफाइन कर दिया था और आपको बोला था कि भाई आप प्रूव करो कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो डेफिनेटली वी हैव प्रूव्ड दैट. चलो मूविंग टू प्रॉब्लम नंबर 11. चलो इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि Sn, नो प्रॉब्लम, वो डिफाइन कर दिया है 4n minus n square. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1. अरे भाई कितना इजी, n इक्वल टू 1 डाल दो भाई, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर. ओके 4 माइनस 1, सो दैट इक्वल्स टू 3. चलो S1 इक्वल टू 3 आंसर मिल गया, तो ये बात खत्म. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2. नो प्रॉब्लम, वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन प्लेस ऑफ n, no problem at all. minus 2 square, 4 2 जा 8, minus 2 2 जा 4, so that equals to 4. तो sum of two terms, that is S2, that is equal to 4. तो ये बात भी खत्म. what is a second term, यानी कि we need to find out A2. yes, yes. अब हम ध्यान से जो मैंने 5.2 के बाद जो एक्सप्लेनेशन आपको किया था उसमें Sn और व्हाट यू कैन से An, उसके बीच में मैंने रिलेशन वाली एक फॉर्मूला आपको बताई थी. इसी में होगा, लेट मी चेक. जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था 5.3 से पहले Sn वाली फॉर्मूला थी, उसके बाद मैंने वो डिस्कस किया था. Hey, just a second. Now you can see that. You can see that An equal to Sn minus 1. This is very very important formula. An equal to Sn minus 1. हमें कोई भी टर्म्स निकालना है तो डेफिनेटली अगर हमारे पास A और D नहीं है, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस नहीं है, फिर भी वो टर्म हम निकाल सकते हैं. दिस इज ब्यूटी, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रॉब्लम, राइट. और एग्जाम में इसी तरह के प्रॉब्लम्स पूछते हैं. कोई भी टर्म निकालना है तो हम सोचेंगे कि उसकी फॉर्मूला तो an वाली थी, दूसरा टर्म है तो A2 यानी कि A प्लस डी, बट न तो A है हमारे पास न तो D है. नाउ व्हाट शुड वी डू, तो डेफिनेटली an की फॉर्मूला है हमारे पास, an इक्वल टू Sn माइनस 1. चलो वो फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी डेफिनेटली. लेट वी डू. यस, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ये हमारी फॉर्मूला है. चलो अब हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज A2, यानी कि n की जगह
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है A2, तो डेफिनेटली S2 माइनस n की जगह क्या डालना है, नाउ अवर n इज इक्वल टू 2, बस केवल और केवल फॉर्मूला में n जहां है वहां 2 डालना है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। हमारे पास S1 भी है, हमारे पास S2 भी है, लो कर लो बात, 4 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि A2 सेकेंड टर्म जो निकालना था वो आ गया 1। दिस इज एब्सोल्युटली स्टर्निंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द थर्ड टर्म, 10th एंड nth टर्म। चलो तीसरा टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल टू an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। चलो तीसरा टर्म निकालना है, तो n इक्वल टू 3, दैट्स व्हाट वी नीड टू मेंशन। ओके, चलो तो S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, बट S3 हमें नहीं निकालना, नो प्रॉब्लम। चलो तो अलग से S3 निकालना पड़ेगा भाई, तो Sn की फॉर्मूला तो हमारे पास ऊपर है ही, 4n माइनस n स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, 4 3 जा 12 माइनस 9, सो 12 माइनस 9, तो S3 इक्वल टू 3। चलो S3 निकाल दिया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब S3 है हमारे पास 3, S2 है 4, so 3 minus 4 that is equal to minus 1. So what is the third term? A3 equal to minus 1, A3 equal to minus 1। चलो बिल्कुल उस हिसाब से हमें 10वां टर्म निकालना है, तो उससे पहले हमें S10 और S9 निकालना पड़ेगा। चलो S10 सबसे पहले निकालते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर की फॉर्मूला से, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 10 4 जा 40 माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 100, नो प्रॉब्लम, सो दैट इज इक्वल टू 60। S10 हमारे पास है 60। चलो Sn माइनस 1 यानी कि S9 भी तो निकालना पड़ेगा। चलो तो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 9 4 जा 36 माइनस 81, so that is equal to 45, but now it is minus। तो S9 हमारे पास माइनस 45 है, S10 हमारे पास है माइनस 60, केवल और केवल अब an वाली फॉर्मूला में डाल दो, 10वां टर्म निकाला था, A10 इक्वल टू S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। चलो S10 है हमारे पास कितना है, माइनस 60 माइनस माइनस 45, ओके, तो माइनस 60 प्लस 45 होगा डेफिनेटली, सो माइनस 60 प्लस 45 इक्वल टू माइनस 15। A10 निकाल दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब निकालना है हमें nth टर्म यानी कि an, हमको दिया है केवल और केवल Sn। व्हाट इज Sn? Sn एक बार मैं फिर से लिखने जा रहा हूं, 4n माइनस n माइनस स्क्वायर। an की फॉर्मूला अब तक हम जो यूज करते आए हैं वो Sn माइनस Sn माइनस 1, हमारे पास Sn है, Sn माइनस 1 नहीं है, तो इमीडिएटली Sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा, तो जहां जहां n वहां वहां n माइनस 1, बात खत्म, n माइनस 1, जहां जहां n वहां वहां n माइनस 1। Sn यही फॉर्मूला यूज करती है, पर अब तक क्या था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म निकालना था, तो n इज देयर, नाउ n में n तो जो है इट इज अननोन, कि n नहीं पता है, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी फॉर्मूला यूज कर रही है, उसकी फॉर्मूला में Sn हमारे पास दिया है, Sn माइनस 1 नहीं दिया था, तो मैंने क्या किया, Sn माइनस 1 को निकाला। चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल ही उसके जैसा ही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। चलो देन 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर, 4n प्लस 2n यानी कि प्लस 6n, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5। चलो हमारे पास Sn माइनस 1 मिल गया है, दैट इज माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5।
अब केवल और केवल एन की फॉर्मूला में डालना है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। चलो व्हाट इज एस एन, 4n माइनस एन स्क्वायर, एस एन की वैल्यू मैंने डाली, माइनस व्हाट इज एस एन माइनस वन, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5। चलो माइनस एन स्क्वायर कैंसल, 4n माइनस 6n यानी कि माइनस 2n और प्लस 5। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, 11th नंबर, तो दैट वी हैव डिस्कस। बट रिमेंबर वन थिंग, द यूनिक फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15, a contract of construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for first day, पहले दिन एक दिन के लिए 200 रुपए की पेनल्टी, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए की पेनल्टी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरे दिन के लिए जो पेनल्टी है दैट इज 300, नो प्रॉब्लम। The penalty of each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. Obviously अगले दिन, suppose अगले दिन क्या पेनल्टी होगी, 350, हर बार 50 रुपीज ऐड होते जाएगी। How many money the contractor has to pay as a penalty, यानी कि sum, how much money, कितने रुपए, तो ऑब्वियसली सम करना पड़ेगा। इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 days, यानी कि हमें n इक्वल टू 30 दे दिया गया है, और यू कैन श्योरली से दैट कि ये जो डेज वाली जो कैलकुलेशन है उसमें डेफिनेटली अगर हम सोचे तो A1 इक्वल टू 200, A2 इक्वल टू 250, A3 इक्वल टू 300, A4 इक्वल टू 350। हमें केवल और केवल कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं वो देखना है, तभी तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी कि 250 माइनस 200, तो दैट इज इक्वल टू 15। A3 माइनस A2 यानी कि 300 माइनस 250, सो दैट इज इक्वल टू 50। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही फॉर्म कर रहा है। तो A यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 200, D यानी कि कॉमन डिफरेंस दैट इज 50, और N की वैल्यू हमें दे ही दी गई है दैट इज 30। 30 दिन तक टोटल कितनी पेनल्टी लगेगी, इसका मतलब ये हुआ Sn इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो S30 30/2, नो प्रॉब्लम, 2 इंटू ए यानी कि 400, मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, 30 माइनस 1 यानी कि 29 इंटू डी यानी कि 50, नो प्रॉब्लम। चल ओके 215 जा, नो प्रॉब्लम, और ब्रैकेट में जो प्लस किया 400 प्लस 29 5 जा 145, राइट 145, बट एक जीरो लगेगा, तो 15 इंटू 1450 प्लस 400 यानी कि 1815, नो प्रॉब्लम। चलो तो 185 इंटू 15, तो 185, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40 प्लस 2 42, 4 5 1 जा 5 प्लस 4 9, तो 5 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 8 17, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब ये हुआ 2775, बट एक जीरो यहाँ है, तो डेफिनेटली वी नीड टू पुट वन मोर जीरो, सो फाइनल आंसर विल बी 27,750 टोटल जो पेनल्टी है वो लगेगी। S30 केवल और केवल वर्ड प्रॉब्लम्स को अपनी फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्म करना सीखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब तक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स आते थे, नाउ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं।
Problem number 16. A sum of rupees 700 to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. Fine. If each prize is 20 rupees less than the preceding one, इसका मतलब ये हुआ टोटल हमारे पास कितने रुपए है भाई 700. चलो पहली प्राइस अगर x रुपीस रखते हैं तो दूसरी प्राइस होगी उसमें से 20 रुपए कम यानी कि x माइनस 20. ये हम सोच रहे हैं. तीसरी प्राइस उसमें से भी 20 रुपीस कम होगा यानी कि x माइनस 40 होगा. x माइनस 40 होगा. चौथी प्राइस अगर बोलूं तो x माइनस 60 होगा. पांचवी प्राइस अगर बोलूं तो x माइनस 80 होगा. छठी प्राइस, ये फर्स्ट प्राइस अगर x रुपए है, वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट इज इट इज, टोटल 700 रुपीज को डिवाइड करना है. तो पहली प्राइस अगर x रुपीज रखते हैं तो दूसरी प्राइस एज पर दी कंडीशन 20 रुपए कम है यानी कि x माइनस 20. दिस इज अ थर्ड प्राइस, दिस इज अ फोर्थ प्राइस, दिस इज अ फिफ्थ प्राइस. सिक्स्थ प्राइस की बात करूं तो x माइनस 100 और सेवंथ प्राइस की बात करो तो x माइनस 120. ये 7 प्राइसेस हो गए. अब देखो हर बार 20 रुपीज हम कम करते चले जा रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितने रुपीज का होगा भाई 20 रुपीज का. तो द थिंग इज बीन वेरी वेरी क्लियर कि 20 रुपए का डिफरेंस है तो हम यूजुअली एक्स गैस कर सकते हैं अनडाउटेडली. बट अगर उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से लिखना है तो फर्स्ट प्राइस इज ए, सेकेंड प्राइस इज ए माइनस 20, थर्ड प्राइस इज ए माइनस 40, फोर्थ प्राइस इज ए माइनस 60 डैश डैश डैश. चलो पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट वी नीड टू चेक. चलो तो a2 माइनस a1 यानी कि a माइनस 20 माइनस a कैंसल, द कॉमन डिफरेंस विल बी नाउ माइनस 20. a3 माइनस a2, चलो a माइनस 40 माइनस a, ब्रैकेट में लिखता हूं समझने के लिए, a माइनस 20, सो a माइनस 40 माइनस a प्लस 20 होगा, a कैंसल, तो अगेन that answer is same as minus 20. इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस अपना कितना होगा minus 20. फर्स्ट टर्म इज a, so a इक्वल टू a, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो टोटल कितने टर्म है भाई 7th टर्म यानी कि n इक्वल टू 7. और फॉर्चुनेटली टोटल प्राइसेस हमें दे गई है दैट इज रुपीज 700. चलो तो अब तो बहुत आसान काम हो गया. Sn की फॉर्मूला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. S7 यानी कि 7 अपॉन 2, नो प्रॉब्लम. a इज ऑलरेडी a क्योंकि फर्स्ट टर्म तो a ही हमने गैस किया था और दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट एक्चुअली. प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6, कॉमन डिफरेंस है भाई माइनस 20, नो प्रॉब्लम. S7 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है दैट इज 700. चलो 7 अपॉन 2, नो प्रॉब्लम, 2a माइनस 120, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चलो तो आगे डिस्कस करते हैं. नाउ 700 दो कॉमन निकाल दो. चलो तो 700 इक्वल टू 7 अपॉन 2, दो कॉमन निकाल दिया तो a माइनस 60 हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दो कैंसल, तो 7 को नीचे ला दिया तो नाउ इट इज बीन 100 बिकॉज 700 डिवाइडेड बाई 7, सो दैट इज इक्वल टू a माइनस 60. सो व्हाट इज a, 100 प्लस 60, सो दैट इज इक्वल टू 160. यानी कि फर्स्ट प्राइस जो हमने गैस किया था x यानी कि a, दैट इज 160. सेकेंड प्राइस उसमें से 20 रुपए कम यानी कि a माइनस 20, तो कितना होगा 140. थर्ड प्राइस अगर गैस किया था तो अगेन a माइनस 40, राइट, 20 कम यानी कि 40,
तो दैट इज इक्वल टू 120। तो ये हमारे आई सीक्वेंसेस, ये हमारी आई सीक्वेंसेस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस। तो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू फाइंड कि पहली प्राइस जो हुई दैट इज 160 रुपीज, दूसरी प्राइस है 140, तीसरी प्राइस है 120, चौथी अगर निकाले तो a माइनस 60 यानी कि होगा 100, 160 माइनस 60 यानी कि 100। पांचवी प्राइस a माइनस 80, तो 160 में से 80 चले गए तो 80। छठी प्राइस जो है दैट इज a माइनस 100, तो वो होगा 60। सातवीं प्राइस a माइनस 120, तो दैट इज 40, बिकॉज a की वैल्यू है 160, 160 माइनस 120 इक्वल टू 140। तो ये सारी प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम इज लिटिल डिफिकल्ट बट इट्स नॉट दैट मच टफ। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a school, student thought of planting a tree in and around the school to reduce air pollution. बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। It was decided that number of trees that each section of each class will plant, right? The same will be the same as the class in which they are studying. मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर स्टडी कर रहा है बच्चा तो डेफिनेटली एक ट्री सेक्शन वाइज उनको प्लान करना पड़ेगा। ईच क्लास ईच सेक्शन, ईच क्लास ईच सेक्शन, ओके। सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12। तो देर आर टोटल 12 क्लासेस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, फाइन। चलो देर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। तो इसमें भी अगर हम डिस्कस करें तो मान लो कि 3 सेक्शन है ए बी सी ए बी सी ए बी सी। फर्स्ट क्लास के फर्स्ट सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, तो दूसरा सेक्शन बी एक ट्री प्लांट करेगा, तीसरा सेक्शन बी एक ट्री प्लांट करेगा। तो टोटल फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने ट्री प्लांट हो गए भाई? 3, नो प्रॉब्लम। दूसरे स्टैंडर्ड उसमें भी 3 डिवीजन है, 3 सेक्शन है, बट नाउ द नंबर इज 2, यानी कि 2 + 2 + 2, व्हाट इट विल बी नाउ? नाउ इट विल बी 6, इट विल बी 6। थर्ड की बात करें तो अगेन 3 सेगमेंट है, बट नाउ 3 + 3 + 3, सो इट विल बी 9। नाउ यू कैन सी यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। चलो 12th डायरेक्टली, क्योंकि उस हिसाब से ही जाना, तो 12 + 12 + 12 यानी कि टोटल कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। सो नंबर ऑफ ट्रीज दैट द 3 सेक्शन ऑफ क्लास 12, all the 3 sections of class 12 will plant total 36 tree. चलो, so here it forms arithmetic progression 3 6 9 dash 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 करके 36. You can see the common difference is 3, 9 minus 6 common difference is 3. So इसका मतलब ये होगा कि arithmetic progression form हो ही रहा है, a = 3, d = b 3 और n = 12। हमें फाइंड आउट करना है टोटल हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, यानी कि सम करना है। बात खत्म करो भाई। चलो, सो नाउ इट विल बी S12, सो 12/2 n/2 2a, 2 × a यानी कि 3 + 11 n-1 यानी कि 11 × d, d is again 3, no problem at all। so 12/2, no problem, 3 2 जा 6 + 11 3 जा 33, okay, no problem, 2 6 जा, okay, तो 6 × 39, so 9 6 जा 54, 5 6 3 जा 18 + 5 यानी कि 23, so the answer will be 234, 234, fine। और एक और चीज यहाँ पे S12 = n/2 × a + l डायरेक्टली कर सकते हैं। 12/2 यानी कि 6, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज a?
that is 3, and what is last term, that we all know very well 36. तो इस तरह से शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं, बात तो वही आएगी. यू कैन सी, राइट. सो यू हैव बोथ दी ऑप्शंस. ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो तो भी चलेगा, इस तरह से करोगे तो भी चलेगा. सो टोटल हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड? 234 trees will be planted. This is very 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 important. Fine. तो 18, 19 and 20 problems are still remaining. They are important. आज के लिए इतना ही. प्रॉब्लम नंबर 18, 19 और 20 जो 3 प्रॉब्लम है will discuss in next session, and that's what the end of this chapter. होमवर्क में आज करवाए हुए सारे प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू 2 times because problems are little complicated. Fine. Thank you.